वेलकम बैक स्टूडेंट्स। निम्नलिखित संयुक्त वर्णों से बने दो दो शब्द लिखिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ संयुक्त वर्ण दिए हुए हैं, इनसे आपको दो दो नए शब्द बनाने हैं। तो जैसे छ छ से हम क्या बना रहे हैं? क्षत्रिय और छ। ओके, आप कोई दूसरे शब्द भी बना सकते हैं। अब हम देखेंगे त्र से शत्रु और मित्र। तो ओके बच्चों, यहाँ पर ये संयुक्त वर्ण आना चाहिए। आपको कोई ऐसा शब्द लेना है जिसमें ये संयुक्त वर्ण आ जाए। अब हम देखेंगे क्या से क्या बनाएंगे? ज्ञानी और ज्ञान। इसमें आप विज्ञान भी ले सकते हैं। अब हम देखते हैं श्र से बनाएंगे दो शब्द, श्रम और परिश्रम। ओके बच्चों, ये समझ में आया आपको? इसी तरीके से आप कोई दूसरे शब्द ले सकते हैं। अब हम नीचे का देखेंगे। नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के वर्ण अलग अलग करके लिखिए। तो बच्चों, हमने आपको अध्याय में भी समझाया था कि इनको हम कैसे अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ शब्द के वर्ण अलग अलग करके दिखाए हैं और एक मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है। ये आप अपने आप करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक शब्द आपको किया हुआ भी दिया हुआ है ऊपर, जैसे सड़क। सड़क में नीचे सा के नीचे आपने हलंत यूज किया है, फिर प्लस आ, और सा के नीचे हलंत का मतलब क्या है कि ये आधा सा है। ओके बच्चों, और प्लस आर ऐड करके ये पूरा सा बन जाता है। अब ड़ा के नीचे हलंत है क्योंकि ये आधा है, और जब इसमें आ ऐड करेंगे तब ये पूरा ड़ा बन जाएगा। अब क आधा का प्लस आ, तो ये सब मिलके क्या बन जाता है? सड़क। ओके, अब हम ये एग्जांपल्स और देखेंगे, एक्सरसाइजेस देखेंगे। मैदान। तो मैदान को हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले माँ के नीचे हलंत, इसका मतलब ये आधा है, प्लस ए। ओके बच्चों, यहाँ पर हम ए नहीं ए लिखेंगे क्योंकि माँ के ऊपर दो डॉट लगी हुई हैं, सॉरी दो मात्राएं हैं, ए की मात्रा है, इसलिए इसको हम मैं में ए की मात्रा लगाएंगे। अब प्लस आधा दा, क्योंकि दा में बड़े आ की मात्रा है, इसलिए इसमें यहाँ पे बड़ा आ लिखेंगे। तो ये क्या बन गया? मैं दा, अब प्लस आधा ना प्लस अ, तो ये बन जाता है आपका मैदान। अब हम दूसरा देखते हैं, तराजू। ओके बच्चों, तो ता में कोई मात्रा नहीं है, तो इसलिए पहले आधा ता प्लस आ, फिर रा में बड़े आ की मात्रा है, तो रा के नीचे हलंत लगा के हम आधा रा बनाएंगे, प्लस आ की मात्रा के लिए हम बड़ा आ लिखेंगे, फिर जा के नीचे हलंत, तो ये बनता है आधा जा, और फिर इसमें कौन सी मात्रा है? बड़े ऊ की मात्रा, तो ये बन जाता है आपका तराजू। अब हम अगला शब्द देखते हैं, दुकान। तो इसमें दा के नीचे आपने हलंत लगाना है, फिर छोटू ऊ की मात्रा है, तो ये क्या बन जाता है? दु, प्लस आधा का प्लस आ प्लस ना के नीचे हलंत प्लस अ, तो ये बन जाता है आपका दुकान। और बच्चों, ये तितली शब्द जो दिया हुआ है ये आपको होमवर्क में करना है। ओके, इज दैट क्लियर? चलिए अब हम आगे देखते हैं। दिए गए अंकों से रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों, यहाँ पे आपको ब्रैकेट में कुछ अंक दिए हुए हैं, इससे आपको ये रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11, और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ओके, तो अब दूसरा देखते हैं। व्यंजनों में ड और ड़ को जोड़ने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। तो बच्चों, इसमें सेकंड ऑप्शन ठीक होगा, 35।
ग संयुक्त वर्णों को जोड़ने पर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 52। ओके, अब घा देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या है, तो अयोगवाह की संख्या कितनी होती है हिंदी वर्णमाला में? 2। ओके बच्चों, तो ये था आपके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज और है, ये आपको मैं बताती हूँ, इसके बाद इसको आप अपने आप गृह कार्य में पूर्ण करेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है? मात्राओं को व्यंजन वर्णों के साथ मिलाकर लिखिए। तो बच्चों, ये आपकी पूरी एक तालिका बनी हुई है। ओके, तो इसमें आपको जैसे ये वर्ण दिए हुए हैं, जैसे आप अ, आ, ई उ ऊ रे ए ऐ ओ औ। ओके बच्चों, ये सारी मात्राएं भी नीचे लिखी हुई हैं, तो इसी के हिसाब से आपको इसमें नीचे लिखना है। तो जैसे एक बुक में किया हुआ है, क पहले आधा का दिया हुआ है वर्ण के नीचे, फिर क का की कु कू कृ के कै को कौ। ओके, तो इसी तरीके से ग घ, और इसी तरीके से आपको ये दो भी पूरी करनी है। तो बीच बीच में आपको इसमें गैप दिए हुए हैं और आपको इसको फिल करना है। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी आप घर पे भी प्रैक्टिस करिएगा। ओके, और दिए हुए गृह कार्य को आप समय पर पूरा करिएगा। ओके बच्चों, तो अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।